नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं षोडशांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब चौथे भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को वाहन सुख कैसा मिलेगा, व्यक्ति कितनी लग्जरियस लाइफ जी पाएगा, कितने प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करेगा। तो ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव का अध्ययन करना होता है। चौथे भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, चौथे भाव का और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर षोडशांश कुंडली को देखा जाता है। और षोडशांश कुंडली को देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि व्यक्ति को वाहन सुख कैसा मिलेगा, व्यक्ति कितनी लग्जरियस लाइफ जिएगा, कितने प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करेगा। तो आइए उसके कुछ नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के पहले और चौथे भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो और यही ग्रह षोडशांश कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा अच्छा मकान, अच्छा वाहन खरीदी करते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर कम से कम 3 या 4 बार नई गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के पहले और चौथे भाव के स्वामी षोडशांश कुंडली के अंदर दिग्बली होकर बैठे हो या फिर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होकर बैठे हो और शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं, सर्व प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा नया घर और नई गाड़ी खरीदी करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये भी मैं देखा है कि ऐसे लोग कम से कम अपने जीवन के अंदर 3 या 4 बार नई गाड़ी खरीदी करते हैं। उसके बाद तीसरा नियम, षोडशांश कुंडली के अंदर पहले और चौथे भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो और आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो और कुंडली के अंदर शुक्र भी बलवान स्थिति में बैठा हो केंद्र त्रिकोण में तो अति उत्तम माना गया है। ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और हमेशा नई गाड़ी खरीदते हैं और कम से कम वो अपने जीवन के अंदर 5 बार नई गाड़ी खरीदी करते देखा है। इन लोगों को सोना, चांदी, हीरे, जवेरात ये सब चीजों का भी बड़ा इंटरेस्ट होता है, ये सब चीजों का भी बड़ा शौक होता है। षोडशांश कुंडली के अंदर पहले और चौथे भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर बैठे हो और पहला भाव शुभ कर्तरी योग में हो, चौथा भाव भी शुभ कर्तरी योग में हो या फिर पहले और चौथे भाव के स्वामी शुभ कर्तरी योग में हो और कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति बलवान होती हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोग अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से अपने जीवन के अंदर कम से कम 3 बार नया मकान खरीदी करते हैं और कम से कम 4 या 5 बार नई गाड़ी खरीदी करते हैं। अभी हम लोग 5वां नियम देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान या वाहन लोन पे खरीदी करना चाहता हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर पहला भाव, चौथा भाव ये 2 भाव को देखने के अलावा 6वें भाव को भी देखना चाहिए। फिर से बोलता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपना मकान या वाहन लोन पे खरीदी करना चाहता हो तो षोडशांश कुंडली के अंदर पहला और चौथे भाव के साथ साथ 6वें भाव का भी अध्ययन करना चाहिए क्योंकि 6वें भाव से लोन देखी जाती है कि व्यक्ति को लोन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। उसके बाद 6वां नियम, षोडशांश कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव या चतुर्थेश के ऊपर अगर शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ती हो या फिर शनि खुद चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों को हमेशा जूना मकान, जूना वाहन खरीदी करने के योग बनते हैं। तो इन लोगों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो लोग जब भी नया या जूना मकान या जूना गाड़ी खरीदें तो अच्छे मुहूर्त के अंदर खरीदें
और जब भी जुना मकान खरीदी करते हैं तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को बुलाकर उनको अपना घर का परीक्षण निरीक्षण करवाना चाहिए और उनकी सलाह लेने के बाद ही वहां मकान खरीदी करना चाहिए। 7वां नियम, षोडशांश कुंडली के पहले और चौथे भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठकर कोई शुभ राजयोग बनाते हो तो बहुत अच्छा मानते हैं, और शुक्र भी बलवान हो तो और भी अच्छा मानते हैं। एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि ये देखिए, षोडशांश कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी गुरु प्रथम भाव के अंदर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, या फिर षोडशांश कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर ही शुक्र खुद उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो बहुत अच्छा मानते हैं। यानी कि कुंडली के अंदर पहले और चौथे भाव के स्वामी कोई बड़ा राजयोग बनाते हो तो अति उत्तम माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में नया मकान, नया वाहन, नई इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के बार बार योग बनते हैं, और ऐसे लोगों के पास कम से कम 2 या 3 गाड़ी भी मैंने एक साथ देखी है कि एक ही व्यक्ति के पास 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ी भी देखी है जब ऐसे योग बनते हैं तो, और उन लोगों के पास एक से ज्यादा मकान भी देखे गए हैं। अभी हम लोग देखेंगे अशुभ के बारे में। षोडशांश कुंडली के अंदर पहले और चौथे भाव के स्वामी अगर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, या फिर पहले और चौथे भाव के स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में निर्बल होते हो, षडबल में भी बलहीन होते हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदी करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, या फिर वो लोग मकान और वाहन का सुख ठीक से भोग नहीं पाते, और अगर वाहन अच्छा खरीदी भी कर ले तो या तो उसका ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते, या फिर वो बार बार उसमें खर्चे निकलते हैं, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। ये देखिए, ये पहली कुंडली, इसमें आप देखिए कि कुंभ लग्न की कुंडली है, चौथे भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो हम बेझिझक कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, लग्जरियस लाइफ जिएगा। और अगर यही शुक्र षोडशांश कुंडली के अंदर भी उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो हम बेझिझक कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक से ज्यादा मकान खरीदी करेगा, कम से कम 4 से 5 अलग अलग गाड़ियां खरीदेगा, एक साथ 2-2, 3-3 गाड़ी का मालिक होगा। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि इधर देखिए, धनु लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव में उच्च का शुक्र है और 6वें भाव के अंदर उच्च का चंद्र है। तो हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति अगर लोन के ऊपर गाड़ी या लोन के ऊपर मकान खरीदे तो उसे निश्चित तौर पे लाभ होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र लाभाधिपति भी है। तो लाभाधिपति शुक्र चौथे भाव में उच्च का होकर बैठा है तो नया मकान, नया वाहन खरीदी करने से हमेशा उसे लाभ होता है। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। और भी इधर एक एग्जांपल देता हूं, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर तुला का शुक्र मालव योग बनाता है, और अगर मान लो इसके ऊपर यहाँ पे मंगल स्वगृही होकर दिग्बली होकर बैठा हो और ये मंगल की भी यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ती हो तो सोने पे सुहागा जैसा काम करता है, क्योंकि मंगल भी वाहन का कारक है, मकान का कारक है। तो मंगल की भी अगर शुभ दृष्टि चौथे भाव पर या शुक्र पर पड़ती हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को नया मकान, नया वाहन खरीदी करने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर किसी व्यक्ति को षोडशांश कुंडली देखनी हो तो उसके अंदर 11वें और 12वें भाव को भी एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि 11वां भाव लाभ का होता है और 12वां भाव होता है बड़े खर्चों का। अगर कोई व्यक्ति ऑडी खरीदता है, BMW खरीदता है तो उसका 12वां भाव भी बलवान होना आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।